Dear students, today we are going to practice non-finite verbs. Yes, I'm going to ask you sentence based on non-finite verbs and we'll see how you are going to answer it. Non-finite verbs, which are also called non-finite verbs. It has three categories: gerunds, participle. Participle is having three category: present participle, past participle and future नहीं perfect participle. And the last two infinitive. इस तरीके से नॉन फिनाइट वर्ब्स की तीन अलग अलग कैटेगरी होती है. मैं तीनों पर बेस्ड आपसे जो है सेंटेंस पूछने वाला हूं. द फर्स्ट सेंटेंस दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू इज, बोलना एक कला है. इन इंग्लिश ये जीरंड है आपका. बोलना एक कला है. कम ऑन एवरीबडी. स्पीकिंग इज एन आर्ट. बोलना एक कला है. स्पीकिंग इज एन आर्ट. हियर स्पीकिंग इज वर्किंग एज अ जीरंड. लिखना एक कला है. राइटिंग इज एन आर्ट. मैं लिख सकता हूं. आई कैन राइट. Here write is verb actually. It's not a gerund, participle or any non-finite verb. Okay, but gerund में verb में ing लगता है और verb जो एज अ नाउन काम करती है. मैंने कहा बोलना और सुनना दो अलग अलग एक्टिविटीज है. बोलना और सुनना दो अलग अलग एक्टिविटीज है. मतलब स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज. क्या बोलोगे? स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज. बोलना और सुनना दो अलग अलग एक्टिविटीज है. मुझे बोलना पसंद है. आई लाइक टू स्पीक. मुझे पढ़ाना पसंद है. आई लाइक टू टीच. एवरीबडी हैज टू स्पीक. मुझे पढ़ाना पसंद है. आई लाइक टू टीच. वह यहां दौड़ते हुए आया. ही केम हियर रनिंग. ये देखो यहां पर ये जो रनिंग आया है, दिस इज वॉकिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है, लेकिन इसमें मीनिंग क्या निकलता है? बोलते हुए, दौड़ते हुए, सुनते हुए, लिखते हुए, समझते हुए, पढ़ाते हुए, है ना. कुछ काम को करते हुए अगर आप कुछ स्थिति को बता रहे हो, देन इन दैट केस वी हैव टू यूज जीरंड. वी हैव टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, मैंने कहा मैंने एक उड़ती हुई पतंग देखी. आई सॉ अ फ्लाइंग काइट. आप देख सकते हैं यहां पर फ्लाइंग जो है एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो किसी नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता बता रहा है. आई सॉ अ फ्लाइंग काइट. मैंने एक उड़ती हुई पतंग देखी. मैंने कहा एक दौड़ता हुआ शेर खूबसूरत लगता है. अ रनिंग लायन लुक्स ब्यूटीफुल. ऊँगता हुआ सूरज, The rising sun. The rising sun. डूबता हुआ सूरज, The setting sun. ठीक है. उड़ते हुए पक्षी, The flying birds. ठीक है. आप देख सकते हैं सारी की सारी स्थिति कैसे काम कर रही है. द फ्लाइंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? उड़ते हुए पक्षी. मैंने कहा उड़ते हुए पक्षी बहुत खूबसूरत लगते हैं. द फ्लाइंग वर्ड्स लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है. तो द फ्लाइंग वर्ड्स लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. नाउ मैंने कहा मैं जानता हूं वह क्या कर रहा है. आई नो वॉट ही इज डूइंग. मैं जानता हूं वह क्या चाहता है. आई नो वॉट ही वॉन्ट्स. जो आपके लिए इजी हो मेरे लिए कठिन है. वॉट इज इजी फॉर यू इज डिफिकल्ट फॉर मी. ठीक है. वॉट इज इजी फॉर यू इज डिफिकल्ट फॉर मी. जो आपके लिए इजी हो मेरे लिए डिफिकल्ट है. एंड What is easy for me is difficult for you. And जो मेरे लिए easy है वो आपके लिए difficult है. Okay. करो जो आप कर सकते हो. Do what you can. लिखो जो आप लिख सकते हो. Write what you can. पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो. Teach what you can. मैं नहीं बोल सकता जो आप बोल रहे हो.
आई कांट स्पीक वॉट यू आर स्पीकिंग, मैं नहीं कर सकता जो आप कर रहे हो. आई कांट डू वॉट यू आर डूइंग. करो जो कुछ भी आप कर सकते हो. डू वॉट यू कैन, डू वॉट यू कैन. मेरे पास एक टूटा हुआ सेलफोन है. आई हैव अ डैमेज्ड सेलफोन, अ ब्रोकन सेलफोन. ठीक है, यहां पर ब्रोकन क्या है आपका? दिस इज पास्ट पार्टिसिपल. याद रखना स्टूडेंट्स, किसी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल. जैसे अ ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की. ऐसे मैंने कहा अ स्टोलन एप्पल, एक चोरी किया हुआ सेब. सोल्ड सेलफोन, एक बेचा हुआ सेलफोन. ठीक है, ऐसे मैंने कहा अ रिटन बुक, एक लिखी हुई बुक. और रिटन लेटर, एक लिखा हुआ पत्र. आप हाथ से लिखा हुआ पत्र है तो अ हैंड रिटन लेटर, ऐसा लिख सकते हो. अ हैंड रिटन लेटर, एक हाथ से लिखा हुआ पत्र. ठीक है, ऐसे मैंने कहा अ ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी. अ क्लोज्ड डोर, बंद दरवाजा. एन ओपन डोर, ओपन डोर या ओपन डोर भी आप लिख सकते हो इसमें, क्योंकि ओपन जो वो भी एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, दैट्स व्हाई. तो यहां पर ये जितने भी वर्ड हैं आप देख सकते हैं सब वर्ब की थर्ड फॉर्म है. एंड दीज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आर वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, और ये आपके एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही हैं. दे आर एक्चुअली कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल. जब भी कोई वर्ब जो है अगर उसकी थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है. ठीक है, जैसे आपने कहा बेचा हुआ सेलफोन वापस नहीं लिया जाएगा. अ सोल्ड सेलफोन कांट बी टेकन बैक. ओके, जमी हुई किताबें, अरेंज्ड बुक. जमी हुई किताबें, अरेंज्ड बुक्स. राइट, तो ये इस तरीके से आपका होता है. सो नाउ यू कैन सी दैट ऑल दीज वर्ड्स आर एक्चुअली वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. ये आपके एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं. और ऐसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. देखो, पास्ट पार्टिसिपल में तो आपका V3 लग जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING लग जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका हैविंग लगता है. हैविंग के बाद V3 होता है. जैसे मैंने कहा खाना खाकर, हैविंग इटन फूड, वहां जाकर. ठीक है, बाय गॉन देयर, यहां आकर, बाय कम हियर, बाय कमिंग हियर, सॉरी, या फिर हैविंग कम हियर. हैविंग के बाद में V3 लगता है. जैसे मैंने कहा खाना खाकर मैंने आराम किया, क्या कहोगे इंग्लिश में? हैविंग इटन फूड, मैंने आराम किया तो इंग्लिश में आप कहोगे आई टुक रेस्ट. हैविंग इटन फूड, I took rest. Having eaten food, I took rest. So to infinitive. अच्छा, to infinitive क्या होता है? To infinitive तो आप मुझे लगता है you all know to infinitive. मैंने कहा मैं यहाँ हूँ इंग्लिश सीखने के लिए. I am here to learn English. I am here to learn English. मैं यहाँ हूँ अपने आप को improve करने के लिए. क्या कहोगे? I am here to improve myself. I am here to improve myself. मैं यहाँ हूँ वहाँ जाने के लिए. I am here to go there. मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए. I am here to help you. I am here to help you. Okay. So मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए. I am here to help you. मैं यहाँ हूँ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. I am here to improve my English. मैं यहाँ हूँ वहाँ जाने के लिए. I am here to go there. मैं यहाँ हूँ अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए. I am here to make my English better. ठीक है, यह पेन है लिखने के लिए. क्या कहोगे इंग्लिश में? This is a pen. लिखने के लिए क्या होगा? टू राइट. दिस इज अ पेन टू राइट. ये पेन है लिखने के लिए. ओके, मेरे पास एक पेन है लिखने के लिए. आई हैव अ पेन टू राइट. आई हैव अ पेन टू
राइट, WRIT, राइट, दैट इज। मेरे पास एक कार है ड्राइव करने के लिए, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई हैव अ कार टू ड्राइव, ठीक है। आई हैव अ कार टू ड्राइव, मेरे पास एक पेन है लिखने के लिए, आई हैव अ पेन टू राइट, ओके, यह पेन है लिखने के लिए, दिस इज अ पेन टू राइट। सो टू इन्फिनिटिव इज क्वाइट ईजी एक्चुअली। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है समटाइम्स, स्टूडेंट्स आस्क कि सर क्या टू इन्फिनिटिव की जगह हम लोग जीरंड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखो, आपने कहा टू राइट एंड राइटिंग। टू राइट, राइटिंग इज एन आर्ट, लिखना एक कला है, तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं, टू राइट इज एन आर्ट। टू राइट का मतलब यहां निकल रहा है लिखना, ठीक है। सो दैट इज टू लगाकर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा याद रखना है कि समटाइम्स इट हैपन्स कि आप जो है जीरंड की जगह पर, ऑन द प्लेस ऑफ जीरंड, आप जो है जो वर्ब में आईएनजी लगा होता है उसमें टू लगाकर V1 भी लगा सकते हैं, मतलब टू इन्फिनिटिव से भी आप उसमें काम चला लेते हैं। तो ये बात का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यू मस्ट नो दिस कि हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वॉकिंग ओवर हियर, कि यहाँ पर जीरंड में आईएनजी लगा हुआ था, टू लगाकर आपने V1 लगा दिया, तो ये भी बन जाता है और ये भी काम करता है आपका। तो ये पैटर्न भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके, सो एवरीवन, दिस इज द प्रैक्टिस। अब मैं रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूँ आप लोगों से बेस्ड ऑन जीरंड एंड पार्टिसिपल एंड एवरीथिंग लाइक, एंड यू गाइस हैव टू स्पीक विथ मी एंड विल सी कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हो। मैंने उसे हंसते हुए देखा, कम ऑन एवरीबॉडी, मैंने उसे हंसते हुए देखा, आई सॉ हिम लाफिंग। ओके, एक हंसता हुआ लड़का मेरे पास आया, बोलो इंग्लिश में से, अ लाफिंग बॉय केम टू मी, और मुझसे पूछा, एंड आस्क्ड मी, कि मैं क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांटेड। अ लाफिंग बॉय केम टू मी एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, एक हंसता हुआ लड़का मेरे पास आया और मुझसे पूछा मैं क्या चाहता हूं। एक रोती हुई लड़की, मैंने वहां एक रोती हुई लड़की को देखा या पाया, आई फाउंड अ क्राइंग गर्ल देयर, मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा तुम क्यों रो रही हो। आई वेंट टू हर एंड आस्क्ड व्हाई शी वॉज क्राइंग, व्हाई शी वॉज क्राइंग, वो क्यों रो रही है। नाउ मेरे पास एक उड़ने वाली पेंसिल है, आई हैव अ फ्लाइंग पेंसिल। मेरे पास एक बोलने वाला तोता है, आई हैव अ स्पीकिंग पैरट। मेरे पास एक उड़ने वाली गाय है, आई हैव अ फ्लाइंग काउ, यू नो, मेरे पास एक बोलने वाली गाय है, आई हैव अ स्पीकिंग काउ। सो जो काम करने वाला, बोलने वाला, इसमें भी आईएनजी लगता है, ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है, याद रखना। नेक्स्ट, मैंने कहा बेची हुई किताबें, सारी बेची हुई किताबें, ऑल दी सोल्ड बुक्स, सारी बेची हुई किताबें कस्टमर्स को भेजी जा चुकी है, ऑल द सोल्ड बुक्स हैव बीन सेंड टू कस्टमर्स या डिलीवर्ड टू कस्टमर्स, डिलीवर्ड टू कस्टमर्स, ऑल द सोल्ड बुक्स हैव बीन डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। ओके, सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर किया जा चुका है, ऑल दी unanswered questions have been answered। देखो यहां पर जो answered आ रहा है ये वर्ब है, बट unanswered questions मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनको आंसर नहीं किया गया है, ठीक है। सारी टूटी हुई चेयर्स को रिपेयर किया जा चुका है, all the broken chairs have been repaired। आप देख सकते हैं all the broken chairs, सारी टूटी हुई चेयर्स को क्या किया जा चुका है, broken रिपेयर किया जा चुका है, all the broken chairs have been repaired। ऐसे ही मैंने एक टॉपिक लिया, मैंने टूटी हुई खिड़की देखा और मैं समझ गया कि ये चोरी का केस है,
I saw a broken window and I understood that it was the case of theft. Case of theft. Theft का मतलब होता है चोरी, है ना? I saw a broken window. मैंने टूटी हुई खिड़की देखा and I understood immediately, और मैं तुरंत समझ गया that it was a case of theft. ये चोरी का केस है. So guys, you can see that how these questions are being actually answered, and आपको प्रीवियस सेशन में मैंने ऑलरेडी नॉन फिनाइट वर्ब्स पढ़ाई है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो मस्ट वॉच नॉन फिनाइट वर्ब्स टॉपिक देयर एंड जस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस.